हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होगे? आई होप आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होगे। तो स्वागत है आपका आज हमारे क्या प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आज हम आज क्या हमारी जो सीरीज चल रही है वो बेसिक नीट जेईई फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए चल रही है, बोर्ड्स के बच्चों के लिए चल रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं भाई? हम फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बच्चा क्या कर सके, खुद ही अपनी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके मेरे बच्चे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों को शेयर आप तभी करेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे मेरे बच्चे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बातें हो गई, लेकिन हम अब टॉपिक पे चलना चाहिए। काफ़ी बातें तो नहीं हो गई, टॉपिक पे चलना है ना। तो टॉपिक पे चलने से पहले क्या करेंगे, हम पढ़ रहे थे साइंस क्लास नाइन्थ साइंस में हम क्या पढ़ रहे थे मेरा बच्चा? फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो गया था, क्या? मोशन, गति के हमने सारे चीज़ें पढ़ लिए थे। मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और आपके गति के जो इक्वेशन होते हैं वो हमने पढ़ लिया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, सारे के सारे इक्वेशन हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो जब हमने सारे के सारे इक्वेशन पढ़ लिया तो अगले चैप्टर पे चलेंगे ना। तो अगला चैप्टर हमारा क्या था? फोर्स लॉ ऑफ मोशन। क्या था? फोर्स लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स लॉ ऑफ मोशन में अगर चीजें देखोगे आप तो एक चीज देखो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबने खेलते हैं, सब खेलते हो। अब इमेजिन करो कि जब सब खेलते हो तो ऐसे ही खेलते हो, कोई मारता है दीवार पे फिर बॉल वापस आती है, कोई किसी को फेंकता है वो वापस फेंकता है, ऐसा होता है ना। तो हमने फर्स्ट नियम में क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ फर्स्ट। क्या पढ़ा था बेटा? पहला जो नियम था मोशन का, क्या पढ़ा था हमने? और क्या पढ़ा था भाई? तुम लोग बता नहीं रहे हो, जल्दी बताया करो। हमने पढ़ा था बच्चा, अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो तब तक रेस्ट कंडीशन में रहेगी जब तक हम उस पर क्या करें, एक्सटर्नली फोर्स न लगाएं। अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में, कोई ऑब्जेक्ट आपका दौड़ रहा है तो तब तक दौड़ेगा जब तक हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक लगा के न रोक दें। ये हमारा क्या था? पहला नियम था ना। दूसरा नियम क्या था मेरा बच्चा? दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, F इक्वल टू एम ए। मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मास होगा, अब जब मास होगा तो मूव करेगा तो एक्सीलरेशन होगा। तो फोर्स किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन के। ये हमने क्या पढ़ा था? दूसरा नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तीसरा नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? तीसरा नियम। तो तीसरा नियम पढ़ने से पहले, तीसरा नियम क्या है? आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो मेरे बच्चे। कोई ऐसा नहीं है कि जो अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करता होगा। सबके सब बिना उसके तीसरे नियम के पॉसिबल ही नहीं है। आप सुबह उठते हो, चलना शुरू करते हो, तीसरा नियम। गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी चलाते हो, तीसरा नियम। कूदते हो, तीसरा नियम। दौड़ते हो, तीसरा नियम। तैरते हो, तीसरा नियम। क्या है ये? सबका सब तीसरा नियम है। तो आज हम सीखने वाले हैं क्या? थर्ड लॉ ऑफ थर्ड, आपका तीसरा नियम न्यूटन का। इसके पहले जैसा आप सभी जानते हैं कि जब हमारी क्लास की शुरुआत होती है तो एक बेहतर जोश के साथ होती है मेरे बच्चे। तो उसको शुरू करने से पहले, आपके थर्ड नियम बताने से पहले कुछ बातें जो हम आपसे करते हैं ना, तो क्या बातें होती हैं मेरे बच्चे? क्या बातें होती हैं? बातें, चलिए शुरू करते हैं। एक दिन वही लोग, एक दिन मेरे बच्चे वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे जो आज आपकी
मेहनत नहीं देख रहे हैं। एक दिन डिसाइड कर लो, आज आप कुछ भी कर रहे हो, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, बस मेहनत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। जो आज आपको भाव नहीं दे रहे हैं ना, एक दिन क्या करेंगे, आपकी जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना, तो आपकी सफलता की कहानी भी सुनेंगे और आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। तो मेरे बच्चे, खामोशी से बस अपने जीवन में मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जितना हो सके उतना आप अपने लिए काम करते रहिए, क्योंकि जब आप अपने लिए काम करेंगे ना, तो प्रकृति भी आपके लिए काम करती है। मैं बार बार प्रकृति की बात करता हूँ, इसका मतलब मुझे बच्चा ये है कि आप जिस दिन अपने लिए काम करने लगेंगे, यूनिवर्स भी आपके लिए काम करने लगेगा। ध्यान रखिएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिस दिन आपकी सफलता होगी, जिस दिन चीज़ें होगी, वो सब जान जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, बॉल की बात हो रही थी। तो जब बॉल की बात हो ही गई है, तो न्यूटन के तीसरे नियम की भी बात हो गई है, तमाम चीज़ें थी मेरे बच्चे। न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ने से पहले आप सोचिए, सिंपली आप चलते हो तो तीसरा नियम, दौड़ते हो तो तीसरा नियम, लेटे हो आप, सोए हो, मस्त, तीसरा नियम काम कर रहा है। अगर तीसरा नियम काम नहीं करता तो आप कहाँ चले जाते, नीचे, है ना। चल रहे हो, दौड़ रहे हो, लेट रहे हो। अब छोटे बच्चे क्या होते हैं, बचपन में बंदूकें बहुत चलाते हैं ना बंदूकें। अब बंदूक जब चला रहे हो, हमने क्या किया, उसको इधर खींचा, आगे गोली गई। बच्चों वाली बंदूकों की बात हो रही है, वहाँ भी तीसरा नियम। कभी सोचे थे कि हम जो खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, सो रहे हैं, एक दिन हमें तीसरा नियम बन करके पढ़ना पड़ेगा? कभी सोचे थे? नहीं ना। तो जब कभी सोचे ही नहीं थे तो पढ़ो ना, पढ़ना पड़ेगा ना। जा रहे हो, पत्थर मार दिए, है ना। मारने के लिए क्या किया हमने, फोर्स अप्लाई किया, उधर से फोर्स अप्लाई हुआ, चीजें हुई। सबके सब क्या है मेरा बच्चा, तीसरा नियम। बहुत लोग नाव में बैठे होंगे, नाव में बैठते हो ना, तो जब किनारे उतरते हो तो क्या करते हो, हमारी बॉडी आगे, नाव पीछे, बॉडी आगे, नाव पीछे। तीसरा नियम, क्या क्या तीसरा नियम है देखो, चलो पढ़ लेते हैं, आपके लिए जरूरी क्या है। अरे ये क्या, ये तो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। अब एक चीज देखो बच्चा, ये इधर से धक्का दे रहा है और ये इधर से धक्का दे रहा है, दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, इक्वली लगा रहे हैं। यानी मेरे लाल, ए और बी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वली फोर्स लगा रहे हैं ना। तो नहीं इधर जा रहा है ना वो इधर जा रहा है, ना ये इधर जा रहा है ना उधर, मतलब जितना फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है उतना ही फोर्स क्या है, बी की तरफ से अप्लाई हो रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कह रहा है बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट इफ वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट, एक कह रहा है मेरे बच्चे कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, फिर कह रहा है देन द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, उतना ही फोर्स लगा रहा है किस पे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे। ये दो ऑब्जेक्ट हमने मिला दिया, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। तो ये इधर फोर्स लगा, ये इधर फोर्स लगा। अब ये ऑब्जेक्ट दूसरे फोर्स लगा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले फोर्स लगा रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो जब सेम फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या है, एक दूसरे से हिल भी नहीं रहे। तो जब एक दूसरे से हिल भी नहीं रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर। तो हमारा कौन सा नियम आ गया यहाँ पे, न्यूटन का तीसरा नियम आ गया है। क्या आ गया है, न्यूटन का तीसरा नियम आ गया। अब ध्यान रखिए, कह रहा है बच्चा, देखिए एक्शन रिएक्शन पेयर्स, इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा कि न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट्स इफ वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट दैट्स द अदर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेम चीज, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, ये हमारे लिए क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम। लेकिन फोर्स इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल।
समझ में आया? आया समझ में? आया नहीं आया? इसको बोलते हैं बेटा एक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा था, इधर जितना फोर्स गया नीचे से उतना फोर्स लगा, इधर सामने जितना फोर्स लगाया उधर से उतना फोर्स लगा, तो ये क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स, टू बॉडीज अपोजिट। ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कोई वस्तु, एक वस्तु दूसरे वस्तु पे अगर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पे क्या है? बराबर और विपरीत बल लगाती है। सेम टू सेम ये चीजें क्या है आपको समझ लेनी चाहिए। अब आप सोचो अपनी लाइफ में, इमेजिन करो कहाँ कहाँ चीजें होती है, कहाँ कहाँ जितना फोर्स लगाते हो उतना फोर्स उधर से मिलता है। कूदना हो गया, कूदना, कूदते हो ना, तो जब आप जमीन को क्या कर रहे हो? नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हो, तो जमीन आपको क्या कर रही है? ऊपर धकेलने की कोशिश कर रही हो। क्या हो गया? एक्शन रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल बैलेंस, इक्वल फोर्स। हो गया ना? चलिए अब एक चीज देखो बच्चा, बोर्ड्स के भी बच्चे हैं, नीट के भी बच्चे हैं, जेई के भी बच्चे हैं, तो मुझे लगता है बोर्ड्स के बच्चों को लिखने के लिए बहुत सारे कंटेंट चाहिए एग्जाम में आप, ताकि आसानी से लिख सको। तो जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई है, वो सारी की सारी बातें किसमें है? इसमें है। सारी बातें किसमें लिखी? इसमें लिखी है। आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम के लिए कोई टेंशन ही नहीं लेनी पड़ेगी। चलिए अब एक चीज देखिए, ये क्या आ गया? अरे हमने उसको तो पढ़ लिया, अब एक एग्जाम्पल देखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप सबके घर में टेबल है? अरे बोलो, टेबल है कि नहीं? सबके घर में टेबल होते हैं। टेबल तो मुझे लगता है जो पढ़ रहा है बच्चा उसके घर में टेबल होगा ही। कहीं टीवी रखी होती है टेबल, कहीं किताबें रखी होती हैं टेबल पे, कहीं कुछ सामान रखा होता है टेबल पे। रखा होता है कि नहीं रखा होता है? आप अपनी चीज़ों को आसपास देखते हो कि नहीं देखते हो? तो बात आ गई टेबल पे आ गई सामान की बात, और जो किताबें रखे हैं उनके लिए क्या है? किताबें। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो बच्चा, छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझना, छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझना कि जब कोई ऑब्जेक्ट मास के फॉर्म में होता है, मतलब उसका जब वेट की बात होती है, जब वेट की बात होती है, तो जहां पे वेट की बात होती है ना बेटा, तो उस ऑब्जेक्ट में दो चीजें जुड़ती है, m इंटू जी। क्या है? m इंटू जी, मतलब मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। अब एक चीज बताइए कि यहां पे अगर मैं कहूं कि ये बुक रखी है, अब बुक रखी है तो बुक का जो फोर्स लग रहा है कहाँ लग रहा है? नीचे। तो जब नीचे जो फोर्स लग रहा है ना, वो किस फॉर्मेट में लग रहा है? किस फॉर्मेट में लग रहा है? W इक्वल टू एम इंटू जी के फॉर्मेट में लग रहा है। जब फोर्स नीचे डायरेक्शन में लगेगा तो W इंटू जी। अब एक चीज देखो, ये बुक रखी है, तो बुक रखी, अगर बुक भारी हो जाए, टेबल पे हमने क्या किया? कोई भारी चीज रख दिया, तो टेबल क्या करेगा? धीरे धीरे मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो जब टूट जाएगा तो वहाँ नीचे से रिएक्शन फोर्स क्या है? कम काम कर रहा है। नॉर्मल फोर्स क्या है? कम अप्लाई हुआ दूसरे फोर्स के ऑब्जेक्ट में, इसीलिए वो चीज़ें क्या हो गई? नीचे चली गई। अब एक चीज़ बताओ, ये देखो, जब बुक टेबल पे फोर्स लगा रही है तो नीचे से भी टेबल क्या कर रहा है? बुक पे फोर्स लगा रहा है। तो जब नीचे जो फोर्स जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चा? नॉर्मल फोर्स। नीचे जो फोर्स लगा ऊपर नॉर्मल फोर्स, ऊपर से जो फोर्स लगा वो मास इंटू ग्रेविटी। दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो जब दोनों इक्वली चीजें हैं तभी यहाँ पे चीजें क्या रहती हैं? स्टेबल रहती हैं। क्या रहती है? स्टेबल, बैलेंस रहती हैं। तो ऐसे क्या है, आप सब अपने घरों में देखते हो, सब अपनी जगहों पर चीजें देखते हो, तो सेम क्या करें बेटा? देखिए, ड्यू टू इट्स वेट एक्शन, इसका जो वेट था वो किसके फॉर्मेट था? एक्शन में। एक्सर्ट एन इक्वल अपोजिट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, वो क्या था? रिएक्शन। मतलब ये जो फोर्स लगा एक्शन, क्या लगा? एक्शन। यहाँ क्या लगा? रिएक्शन। मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ दूसरे पेन से, लिख देता हूँ दूसरे पेन से। यहाँ पे क्या हो गया बच्चा? यहाँ पे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? ये तो बताओ क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ क्या?
ओहो, कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे क्या हो गया? एक्शन। यहाँ पे क्या होगा? तो जो नीचे लगा एक्शन, नीचे से जो ऊपर लगा रिएक्शन है। अरे ऐसा है कि नहीं बताइए, चीजें ठीक है। कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, जो नीचे से रिएक्शन लग रहा है मेरा बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। क्या है? नॉर्मल फोर्स। क्या किताब अपने वजन के कारण मेज पर नीचे की ओर एक बल लगाती है, क्रिया इसके जवाब में मेज किताब पर ऊपर की ओर एक बराबर विपरीत बल लगाती है। प्रतिक्रिया उसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया। जो नीचे से ऊपर लगा प्रतिक्रिया, और जो किताब द्वारा लगाया गया वो क्रिया। इस ऊपर की ओर लगने वाले बल को अभिलंब बल मतलब नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की हिंदी क्या होती है मेरा बच्चा? अभिलंब बल। ध्यान रखना आप, ये चीजें आप सबको पता चल गई। चलिए अब आगे देखो क्या है। आगे क्या है? रॉकेट। अरे तरीके, रॉकेट लॉन्च भी क्या है? एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का क्या है? थर्ड लॉ। अब देखो बच्चा, यहाँ पे आग जल रही है ना, यहाँ पे आग जल रही है, तो जो इंजन थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट वो होता है जो क्या काम करता है बेटा? बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसको ऊपर क्या करता है? आगे। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी हीट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, उतना ही रॉकेट क्या होगा? ऊपर जाएगा। अब रॉकेट ऊपर जा रहा, इसमें भी तीसरा नियम सोचे थे? नहीं। चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है? अरे बर्ड्स फ्लाइंग। क्या आ गया? बर्ड्स फ्लाइंग, पक्षियों का उड़ना। अब एक चीज देखो, सबने देखा होगा अपनी पक्षियों अगल बगल आस पास पेड़ पौधों पे सब जगह देखते हो। जब देखते हो तो कभी देखे हो ये कि जब चिड़िया बैठी हो और जब उड़ने की कोशिश कर रही हो तो पंखों क्या करती है? नीचे की तरफ दबाती है, नीचे की तरफ दबाती है। तो जब पंखों को नीचे की तरफ दबाती है ना, तो हवा क्या करती है? उसको ऊपर की ओर उठाती है, ऊपर की ओर उठाती है। यहाँ भी एक्शन रिएक्शन। अब एक चीज देखो, जब चिड़िया को मुड़ना होता है, चिड़िया क्या है? जब मुड़ना है, तो जब मुड़ना हो तो इसको ऐसे करती है, इसको ऐसे करती है, मुड़ जाती है। तो पता होगा ना, तो ये क्या हो गया हमारा चीजें? ये है क्या एक्चुअली? ये है क्या? देखो ये कुछ एग्जाम्पल है। कुछ क्या है बच्चा? एग्जाम्पल है। चिड़ियों का उड़ना, रॉकेट। आगे क्या है? आगे क्या है? स्विमिंग। अरे तैरना भी होता है, मतलब जब आप तैर रहे हो तब भी न्यूटन का तीसरा नियम काम कर रहा है। इसके पहले पता था क्या? नहीं पता था। पता था? नहीं पता। अब स्विमिंग पूल, जितने शहर के बच्चे हैं सबने स्विमिंग पूल तो देखा है। सबने क्या है? स्विमिंग पूल तो देखा है। लेकिन गांव वाले बच्चे क्या देखे हैं? नदी, नहर, पोखरी, तालाब। जाके नहाते हो कि नहीं? स्विमिंग करते हो कि नहीं? आजकल ना स्विमिंग करने के लिए लोग क्या हो रहे हैं, मतलब पतले होने के लिए भी स्विमिंग किया जा रहा है। तो सोचो कि पतले होने के लिए भी न्यूटन का तीसरा नियम काम कर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे बच्चे, जो स्विमिंग करने के लिए चीज़ें क्या होती है? जब आप पानी को क्या करते हो? पीछे की तरफ ढकेलते हो, तो जो फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो आपको क्या करता है? आगे की तरफ ढकेलता है। ढकेलता है ना? तो ये हमारे लिए क्या हो गया? सोचो, जो लोग तैराकी में ओलंपिक में जाते हैं वो न्यूटन के तीसरा नियम पे काम करते हैं। समझ गए? एक चीज ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या? नाव चलाना। नाव चलाना भी न्यूटन का तीसरा नियम है क्या? अरे देखो भाई, तुम लोगों के सामने ही है। नाव चलाना भी न्यूटन का तीसरा नियम है। अगर गांव में जो लोग हैं नाव चलाते हो, चप्पू होता है ना, उससे क्या करते हो? पानी को पीछे करते हो। तो जब उससे पानी को पीछे करते हो तो नाव क्या है? आगे बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं? जितना चप्पू पे हमने फोर्स लगाया, नाव क्या है हमारी? आगे गई। क्या आ गया? न्यूटन का तीसरा नियम। अब एक चीज देखना, गांव में जैसे जहाँ चप्पू नहीं होता वहाँ क्या होते हैं? लंबा सा बड़ा सा बांस होता है, बम्बू जिसको बोलते हैं, होता है ना। अब वो क्या करते हैं? नाव पे बैठते हैं, फोर्स लगाते हैं और बांस को इकट्ठा करके आगे बढ़ाते हैं पैरों से। फोर्स पीछे लगाते हैं, पैरों से फोर्स क्या आगे बढ़ता है। नाव क्या है? आगे बढ़ जाती है, इस पार से उस पार चली जाती है। गांव में जो बच्चे, ऐसा तो है नहीं सब शहर के ही हैं, गांव के भी तो बच्चे होंगे ना। तो गांव के जो बच्चे होंगे वो कैसे समझेंगे? नाव से समझेंगे, चप्पू से समझेंगे। स्विमिंग पूल तो वहाँ है नहीं, तैरना होगा तो भी नदी में जाएंगे।
नाव देखना होगा तो भी नदी में जाएंगे। यहाँ पे शहरों में जो तालाब बने होते हैं वहाँ बोटिंग एरिया होती है, बोटिंग एरिया होती है, वहाँ पैरों से पैडल होता है, पैरों से चलाया जाता है, तो पानी को क्या करता है, वो काटता है, ये चीज़ होती है। लेकिन गांव में चप्पू वाली चीज़ें होती हैं। तो क्या है बच्चा, प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे क्या आ गया, अरे ये तो इक्वेशन आ गया, थर्ड लॉ इक्वेशन, थर्ड लॉ इक्वेशन। अब क्या करें, दीवार पर धक्का लगा रहा है, धक्का लगा, धक्का लगा। तो जब दीवार पे आप धक्का लगा, दीवार भी तो आपको धक्का लगाएगी। जब आपने दीवार पे धक्का लगाया, दीवार भी तो आपको धक्का लगाई। तो ये क्या हो गया हमारा, न्यूटन का तीसरा इक्वेशन। अब एक चीज कह रहा है कि सपोज ऑब्जेक्ट ए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है, मान लीजिए। दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ बच्चा ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये आपका ऑब्जेक्ट बी है, ये इधर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट है। दीवार को भी मान लो ये ऑब्जेक्ट ए हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बी हो गया। समझ लीजिए, कह रहे हैं एफ ए बी, अगर एफ लगा रहा है बेटा फोर्स बी पे, एफ किस पे फोर्स लगा रहा है, एफ ए किस पे लगा रहा है, बी पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ए बी। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, ऑन ऑब्जेक्ट बी एंड द लेटर एक्सर्ट फोर्स बी पे। अब दूसरा क्या कह रहा है, फोर्स जो है बी वो किस पे लगा रहा है, ए पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए। दूसरा फोर्स क्या लगा रहा है, बी पे, तो एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए। ऑन अदर वर्ड्स, अब इधर से हो गया मेरा बच्चा एक्शन, और इधर से क्या हो गया, रिएक्शन। इधर से क्या हो गया, रिएक्शन, इधर से क्या होगा, रिएक्शन। अगर रिएक्शन इधर से इधर होगा, ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा समझना। अगर रिएक्शन एफ ए बी इधर होगा और इधर भी हमें रिएक्शन डायरेक्शन इधर ही दिखाना हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एफ बी। ये चीज़ आपको क्या है, इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। फोर्स ए, फोर्स बी। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से बच्चा क्या लगाया, एक्शन फोर्स, यहाँ से क्या लगाया, रिएक्शन फोर्स। F1 हमारा क्या होगा, एक्शन फोर्स, F2 हमारा क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। डायरेक्शन तो इधर लग रहा है, डायरेक्शन क्या है, इधर है, डायरेक्शन इधर है, फोर्स क्या है, इधर है। तो जब फोर्स इधर है तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, माइनस। यहाँ पे क्या आ गया, यानी F1 इस डायरेक्शन इक्वल टू माइनस F2 भी इस डायरेक्शन। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड लॉ। मतलब थर्ड लॉ का क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन। अब F1 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, अप्लाइड फोर्स द मैन ऑन द वॉल। पहला F1 क्या हो जाएगा, हमने वो फोर्स जो हमने क्या किया, दीवार पे अप्लाई किया। और F2 फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सर्ट्स बाय द वॉल ऑन द मैन, मतलब दीवार की तरफ से क्या हो गया, उस आदमी पे लगाया गया है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। समझ में नहीं आई होगी तो आप जरूर बता दीजिएगा क्या है, बता देना। इन तमाम चीज़ों पे हमने सीखा क्या, न्यूटन का तीसरा नियम। तो आज के बाद आप कभी कहीं भी जाइए, तुरंत देखिए न्यूटन का तीसरा नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कहाँ कहाँ बताओ नहीं लगता है, कमेंट करके बताना आप लोग। और मुझे पता है कि जो कमेंट नहीं किया वो पढ़ नहीं रहा होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी जानकारी और मेरे बच्चा, लखनऊ में अगर आप आसपास से हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे चल रहा है। जो बच्चे को पढ़ना होगा आसानी से आकर के डेमो ले सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट भी पढ़ाया जाता है। कैसे, एक छोटा सा टेस्ट होता है, उस टेस्ट में अगर आप पास करते हैं, आपकी कैपेबिलिटी है, जो फाइनेंशियली रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जिन्हें सच में लगता है कि वो एफोर्ड नहीं कर सकते, हम यहाँ पे फ्री पढ़ाते हैं। वो सिर्फ टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा, सिर्फ टेस्ट देना होगा। ठीक है, CBSE, यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, सभी बोर्ड्स के लिए क्लासेस चल रही है। आपकी बोर्ड्स की तो अलग से चल रही है, बेसिक फाउंडेशन अलग से चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लास 8 ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ के लिए, आपके 9th 10th के लिए, 11th 12th के लिए, ये सारी चीज़ें। बाकी और भी आपको जानकारी चाहिए, आप हमारे चैनल पे सारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। कहीं से आप कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करिए, हम आपको यहाँ तक पहुँचेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छी बात कि आप अपना ख्याल रखिए, अपनी चीज़ों को बेहतर रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
व्यस्त रहिए अपनी ज़िंदगी में, आगे आप बढ़ते रहिए। बाकी तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।